गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पूर्विया निखिल पर। तो सबसे पहले आपको ये बता दूं, मैं लास्ट जो संडे था उसमें मैं आपको अपडेट नहीं दे पाया कि मैंने क्या कंप्लीट किया क्या नहीं कंप्लीट किया। सबसे पहले क्विक मैं अपडेट दे देता हूं कि मैंने इतने दिनों में क्या किया। तो दोस्तों, मैंने अभी तक केमिस्ट्री कंप्लीट कर ली अपनी, और मटेरियल साइंस जो सब्जेक्ट है हमारा टेक्निकल पार्ट में, वो भी कंप्लीट कर लिया। तो 2 सब्जेक्ट मेरे अच्छे तरीके से कंप्लीट हो चुके हैं। अब आगे आने वाली वीडियोस में मैं आपके लिए क्या करने वाला हूँ, जो मेरे दिमाग में एक खुरापाती आइडिया आया है और जो कि आपकी प्रिपरेशन जर्नी में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा और मेरी प्रिपरेशन जर्नी में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो वो चीज़ मैं कुछ इसमें करता हूँ। देखो, जैसा कि आपको पता है, ये जो चैनल मैंने डेडिकेट किया है वो अपनी प्रिपरेशन जर्नी आपके साथ शेयर करने के लिए किया था। लेकिन अभी मैं इसमें कुछ और भी नया करने वाला हूँ, जिससे आपको भी हेल्पफुल मिले और मेरी भी हेल्प हो सके। देखो, मैं क्या करने वाला हूँ वो मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों, आप लोग सामने देख पा रहे हो, केमिस्ट्री के 64 लेक्चर्स थे जो कि मैंने कंप्लीट किए। अपने आप में एक लेक्चर 1 घंटे का या फिर 1.5 घंटे का इस तरीके के थे, और ये पूरा कंप्लीट सिलेबस मैंने अच्छी तरीके से पढ़ लिया है। और इसी तरीके से आगे आने वाली वीडियोस में मैं ये अपना जो फिजिक्स के हैं 96 लेक्चर्स, ये भी कंप्लीट कर लूँगा, और ऐसे ही बायो भी कंप्लीट कर लूँगा जिसमें 91 लेक्चर्स हैं। और देखो, मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, मैंने कितने अच्छी तरीके से एक एक चीज़ नोट्स वाइज लिखी है, एक एक टॉपिक बहुत अच्छी तरीके से कवर किया है डिटेल में, और सबके नोट्स भी अच्छे से बनाए हैं। इसी तरीके से मैंने दोस्तों मटेरियल साइंस आपको दिखाना चाहूँगा। मटेरियल साइंस भी मैंने बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट कर ली, और ये इसका पूरा सिलेबस है। अब मैं आपको ये बताता हूँ, ये मैं आपको दिखा क्यों रहा हूँ, ये मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ, इसको और समझ लीजिए दोस्तों। तो दोस्तों, अब मेरा प्लान सुनिए कि मैं क्या करने वाला हूँ स्पेशल, जिससे आपकी भी हेल्प हो और मेरी भी हेल्प हो। तो दोस्तों देखिए, मेरे पास 2-3 रास्ते हैं। पहला रास्ता ये है कि मैं आप सभी को एमसीक्यू क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा सकता हूँ, जो कि ऑलरेडी और भी चैनल्स हैं वहाँ पर आपको आज ईजिली मिल जाएगी, प्रीवियस ईयर पेपर्स भी मिल जाएंगे, वो आप लोग कर सकते हो। एक तो ये रास्ता, ये भी मैं कर सकता हूँ। सेकंड रास्ता ये है, जितना भी मैंने ये लेक्चर्स याद किए हैं, यानी कि 64 लेक्चर्स मैंने कंप्लीट किए हैं, इनको छोटा 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 करके, यानी कि 1 घंटे का अगर एक लेक्चर है, जिसको मैं आपको 15 से 20 मिनट में आपको पढ़ा के, जितना भी उन्होंने पढ़ाया है वो 15 से 20 मिनट में मैं आपको पढ़ा सकता हूँ और कंप्लीट आपको करा सकता हूँ। दूसरा रास्ता ये हो गया। अगर मैं थर्ड रास्ते की बात करूँ, जो कि बिल्कुल यूनिक है, जो कि मैं करने की सोच रहा हूँ, वो क्या करने की सोच रहा हूँ, जैसे ये जो लेक्चर्स हैं जितने मैंने देखे हैं, देखो टेक्निकल पार्ट में तो मैं, देखो वो उसको शॉर्ट में नहीं कर सकते हैं। अगर वो 1 घंटे का लेक्चर है, उसको आधा घंटा तो आपको देना ही पड़ेगा समझाने के लिए, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा समझाना पड़ता है। तो दोस्तों, वो तो मैं लेक्चर्स आपको प्रोवाइड कराता रहूँगा। जैसे फॉर एग्जांपल मटेरियल साइंस कंप्लीट चैप्टर कराया है, तो इसके पहले मैं आपके लिए क्या करूँगा, सारे लेक्चर्स आपको प्रोवाइड कराऊँगा अपनी लैंग्वेज में। जो 1 घंटे का लेक्चर होगा उसको आधे घंटे में समाप्त करके आपको सिखा दूँगा। और उसके बाद जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा हमारा, जितने भी चैप्टर्स हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे, या फिर एक सब्जेक्ट हमारा कंप्लीट हो जाएगा, उसके प्री वाई क्यूज जितने भी हैं वो सब मैं आपको करा दूंगा। ये तो हो गया हमारा मटेरियल साइंस जो टेक्निकल पार्ट है। नॉन टेक्निकल पार्ट के लिए मैं क्या करने वाला हूँ, इसी चैनल को जो ब्लॉग कैटेगरी का है, इसको एजुकेशन कैटेगरी में मैं डाल दूंगा और आपके लिए वीडियोस बनाया करूँगा। वीडियोस में मैं क्या प्रोवाइड कराऊंगा, जिससे आपकी भी हेल्प हो और मेरी भी हेल्प हो। देखिए, मैं बड़े ध्यान से सुनिए इसको। जो हमारी रीजनिंग है, रीजनिंग में फॉर एग्जांपल हमारा एक चैप्टर है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, है ना, एक टॉपिक है। तो इस टॉपिक में जितने भी हिंट्स होती हैं, जितने भी शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं, कि किस तरीके से हम लोग सम अप करें, क्योंकि अगर अपना रिवाइज करने बैठूंगा डायरेक्शन एंड डिस्टेंस को, तो मुझे बहुत सारे वीडियोस को देखना पड़ेगा, है ना। तो उसका सम अप मैं क्या कर सकता हूँ, कि जितनी भी शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं, फॉर एग्जाम्पल एक चैप्टर के अंदर 15 या 20 शॉर्ट ट्रिक्स हैं जो कि हमें पढ़नी है एक चैप्टर कंप्लीट करने के लिए, है ना। या फिर एक एग्जांपल ले लीजिए, मतलब 5 ट्रिक हैं जिसको हमें पढ़नी है, और 5 ट्रिक के लिए कम से कम हमें 10 लेक्चर देखने पड़ेंगे। तो वो आपको 10 लेक्चर ना देखने पड़े, 5 ट्रिक्स जितने भी हैं वो मैं सब आपको एग्जाम्पल के समेत बता दूंगा। पहला काम तो मैं ये करूँगा रीजनिंग में। सेकेंड काम, ये हमारे केमिस्ट्री और साइंस के लिए स्पेशल, केमिस्ट्री, बायो और तुम्हारा ये फिजिक्स है, इन तीनों को कंबाइन करके कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस जो मैं प्रैक्टिस यहाँ पर करा करूँगा अपनी, अभी जो आपको नहीं दिखाऊंगा, मैं प्रैक्टिस किया करूँगा। तो उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए। फॉर एग्जांपल मैंने दिन में 100 क्वेश्चन करे, तो 100 क्वेश्चन में मुझे लगे कि भाई 50 क्वेश्चन या फिर 10 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसको आप सभी को भी करना बहुत ज़रूरी है। तो उन क्वेश्चंस को मैं उठाऊंगा, है ना। और ऐसे नहीं कि एमसीक्यू टाइप में मैंने उठा लिए, नहीं, मैंने टॉपिक ले लिया, है ना, उस टॉपिक को
मैंने लिख लिया कि भाई ये टॉपिक है और इसके बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो एग्जाम क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसी तरीके से दिन में कम से कम 2 टॉपिक उठाया करूँगा और 2 टॉपिक के बीच में जो एग्जाम का क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो डायरेक्ट आपको मैं बता दिया करूँगा। तो इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे आपकी जो साइंस है वो बहुत मजबूत हो जाएगी। और मेरा फ़ायदा ये होगा, जब मैं बोर्ड पे, जो मेरे पे डिजिटल बोर्ड मैंने परचेज़ किया हुआ है, आपने देखा भी होगा, उस पे मैं क्या कर सकता हूँ, अपने सारे लेक्चर्स को प्रोवाइड करा सकता हूँ आपको। सिंपल मैंने एक टॉपिक उठाया और एक टॉपिक से रिलेटेड जितनी भी कहानियाँ हैं, वो सब कहानी मैंने लिखता चला गया, मेरी प्रैक्टिस होती रहेगी और आपको भी आपके नोट्स मिल जाएंगे। जितना भी मैं कंटेंट लिखूंगा उस पर, वो सब मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे या व्हाट्सएप ग्रुप में प्रोवाइड भी करा दूंगा। आप लोग रिवाइज भी कर सकते हो और फिर हम लोग क्या करेंगे, कम्युनिकेशंस कर लिया करेंगे अपना टेलीग्राम ग्रुप पर। तो इतना ये मेरा प्लान है कि आगे आने वाली वीडियोस में मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो ये सब एक साथ तो मैं कर नहीं पाऊँगा, तो मैं कम से कम 1 हफ्ते का वक्त लेता हूँ नेक्स्ट वीक से, यानी कि नेक्स्ट जो मंडे आने वाला है आपका, कल वाला मंडे नहीं, इससे नेक्स्ट जो मंडे आने वाला है, उस मंडे से मैं आपको सारी क्लासेस प्रोवाइड कराऊंगा। कौन कौन सी? पहला तो आपका टेक्निकल सब्जेक्ट हमारा मटेरियल साइंस है, उसके लेक्चर्स वाइज आपको लेक्चर्स प्रोवाइड कराता चलाऊंगा, पहली चीज़। सेकंड चीज़, हमारी जो रीजनिंग है, रीजनिंग की जितनी भी शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं एक चैप्टर से रिलेटेड, चैप्टर वाइज शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं, वो सारी शॉर्ट ट्रिक्स मैं आपको बताता चला जाऊँगा, जिससे आपकी भी हेल्प होती रहेगी, मेरी भी। साइंस को किस तरीके से कवर करने वाला हूँ कि कॉम्बिनेशन, क्योंकि एग्जाम में देखो ऐसे नहीं आएगा फिजिक्स अलग आएगी, केमिस्ट्री अलग आएगी या फिर बायोलॉजी अलग आएगी, ऐसे तो नहीं आएगी, सब कुछ मिक्स होके आता है। तो मिक्स ही टॉपिक मैंने उठाया, तो जैसे एक टॉपिक मैंने उठा लिया, उसके बेसिस जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें हैं वो मैंने आपको बता दी। ये छोटी छोटी वीडियोस मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा 7 से 8 मिनट की, बायोलॉजी की और केमिस्ट्री की और फिजिक्स की, पूरी ओवरऑल साइंस की, और आपकी जो रीजनिंग है उसकी भी छोटी छोटी वीडियोस आपको प्रोवाइड कराऊंगा। लेकिन जो बड़ी वीडियोस हो करेंगी टेक्निकल की, वो बड़ी वीडियोस 30 मिनट से ऊपर मैं आपको लिए नहीं प्रोवाइड कराऊंगा। सिंपल ये मेरा प्लान है, दिन में 3 वीडियो आया करेंगी, एक साइंस की, एक टेक्निकल पार्ट की और एक रीजनिंग की। मैथ के लिए भी मैं कुछ प्लान कर रहा हूँ, उसके लिए मुझे थोड़ा सा और डिटेल में अच्छी तरीके से पढ़ना पड़ेगा, तो वहाँ पर भी मैं 100 ट्रिक्स आपको बताया करूँगा मैथ के लिए भी, लेकिन उसमें थोड़ा सा अभी समय लगेगा। अभी जो मुझे आता है वो मैं आपको बताऊँगा, जो मुझे बहुत अच्छी तरीके से आता है। तो दोस्तों अभी केमिस्ट्री में 1-2 लेक्चर के मेरे नोट्स बनाने को रह गए हैं, उसको मैं कंप्लीट कर लेता हूँ, थोड़ा सा पढ़ाई कर लेता हूँ, फिर मैं ट्यूशन पढ़ाने जाऊँगा। चलो। हेलो दोस्तों, आज है संडे और देखिए आज मैं अपनी पढ़ाई कर रहा था। ये है मेरा स्टूडेंट, हेलो करो। तो पढ़ते पढ़ते हम लोग बोर हो गए, तो देखो सामने ना खुद का ही ब्लॉग चला लिया देखने के लिए। अपने बारे में बताओ कुछ भी। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 8th क्लास में। क्या नाम है तुम्हारा? आज संडे था इसीलिए तो मैंने सोचा क्यों ना इसकी ज़्यादा पढ़ाई कराई जाए, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं था, 1 घंटे ही दे पाता हूँ बेचारी को। बहुत छोटी सी ना, जब से पढ़ा रहा हूँ मैं इसको। मैं बीच में आपको छोटा वाला फोटो भी डाल दूंगा इसका दिखाने के लिए। और अभी देखो इंग्लिश का एग्ज़ाम है इसका परसों, तो इंग्लिश में ये पढ़ाई लिखाई कर रही है, लिख के दिखा रही है हमको।